Ladies and gentlemen, please welcome. कम से कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए, रखिए। तुम जो देश में बीज बो रहे हो अमीश देवगन, उसके देश को परिणाम भुगतने होंगे। मैं कंप्लीट कर दूं अगर 30 सेकंड दो तो निष्पक्ष रूप से। और गली मोहल्ले की चाय की दुकान पे नहीं खड़े हुए। अमीश देवगन, तुम्हें बात नहीं सुननी है तो बुलाए मत करो। मैंने बात सुनी है तभी बुलाया है। दलाल की तरह बात मत करो और ये धमकी देना बंद करो, बात मत करो। ये धमकीबाजी देना बंद करो। दलाल भड़वे की तरह बात मत करो। बात करनी है पत्रकार की तरह बात करो। भाषा की मर्यादा रखिए। मैं आपसे बड़ी नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं। और बताओ, और इससे ज्यादा भी कुछ बोलिए। तुम हिंदू मुस्लिम चाहते हो, आप तुम देश में आग पिछड़ चाहते हो, तुम देश में आग लगाना चाहते हो। ये मुझे आपत्ति है। मैंने बात भाषा का कंप्लीट प्रयोग नहीं होना। हाँ बिल्कुल, कम से कम मर्यादा रखिए सर, कम से कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरी मर्यादा। मैं मादर चोद हूं जो इसमें आया। बड़ी खबर, कुर्ला से तस्वीर आ रही है। वहां पर नमाज के बाद मस्जिद में लोगों की ज्यादा भीड़ थी तो पुलिस वहां पर गई तो पुलिस के साथ बदसलूकी की गई है। ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। कुर्ला मुंबई की आई आप देख सकते हैं। और इस समय की बहुत बड़ी खबर, कुर्ला से तस्वीर आ रही है। वहां पर नमाज के बाद मस्जिद में लोगों की ज्यादा भीड़ थी तो पुलिस वहां पर गई तो पुलिस के साथ बदसलूकी की गई है। ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। कुर्ला मुंबई की आई आप देख। बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? A few moments later. मुंबई के कुर्ला के में कुछ लोगों ने पुलिस के साथ बदसलूकी की थी। पुलिस वालों को भद्दी भद्दी गाली दी थी। इस वीडियो के अंत में वो सुना जा सकता है। अब इस खबर पर एक बड़ा अपडेट है कि बदसलूकी करने वालों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी कड़ी कार्रवाई भी होगी। हमने जो वीडियो आपको दिखाया था वो 29 अप्रैल की घटना थी, जो शुरुआती रिपोर्ट में पता चला था कि ये लोग मस्जिद से आ रहे थे, लेकिन फिर पता चला ये घटना मस्जिद से जुड़ी हुई नहीं थी। इसलिए करेक्शन करना जरूरी है, हमारी जिम्मेदारी है बतौर चैनल आपको तमाम। और उनके सिवाय की पार्टियां तो थैंक यू, उसके अंदर सारी की सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। तकलीफ यह है कि जिस तरीके का ड्रामेटाइजेशन ये लोग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, और जिस तरीके से प्रोग्राम चल रहा है, आपको मैं ये 2 शब्द माय डियर फ्रेंड कहना चाहता हूं, BND। मतलब बिल्कुल ब्लंडरस एंड ड्रामेटिक। बात हम बिल्कुल ही फखरिया कहते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज जब हिंदुस्तान आए तो बहुत सारे हिंदुस्तानियों ने इस्लाम से मुतासिर होकर मोइनुद्दीन का अमल देखकर, उनकी जिंदगी को देखकर इस्लाम कबूल किया। आप डोनाल्ड ट्रंप से मुखातिब होकर क्या अपना धर्म बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। क्या आप नरेंद्र मोदी से मुखातिब होकर अपना धर्म बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। चिश्ती आया, नहीं होता। आक्रांता चिश्ती आया के बाद होता है। मोइनुद्दीन की लाइफ को देखते हुए लोगों ने इस्लाम को लुटेरा चिश्ती आया, उसके बाद धर्म बदले। हमारे अमीश देवगन मीडिया जाने माने पत्रकार ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में बोल रहे। क्या जरूरत है? क्या जरूरत है उनके बारे में बोलने की? आज हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोग पागल है। बस आपका दिमाग चलता है। मुझे ये नहीं समझता है कि किसी के धर्म के बारे में आप क्यों बोलते हो। आप तो पढ़े लिखे हो ना, गुने खाते ना, अनाजी खाते ना। इतना टाइम से हिंदुस्तान पूरा बोल रहा है इंडियन आर्मी के लिए आवाज उठा रहे। बताया कुछ रे मादर चोत? बताया? A few moments later. आप किस तरह का सवाल कर रहे हैं?
नहीं, मेरा सवाल है कि किस लेवल पे आप लोग उतर जाते हैं। मैं आपका किस- सवाल समझ गया। मैं सुनिए, चुप रहे, मैं मत करिए। नहीं, मैं एक सेकंड, अखिलेश जी, मोदी जी ने जितना इस देश का नुकसान किया है, उससे 2 गुना ज्यादा नुकसान आप जैसे गोदी मीडिया ने इस देश का किया है। 2 गुना जी। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि गोदी मीडिया ने नुकसान किया, लेकिन गोदी मीडिया वाले है कौन? मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? पर मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरी मर्यादा है। लौड़ा का सरकार है, ये तो टट्टी है। In Assam, feel very concerned about climate change and its consequences. Sir, how can you help and guide us to protect our pristine environment? देखिए, आज छोटे छोटे बालक भी क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट चेंज की चर्चा कर रहे हैं। 70, 80, 85, 90 साल के लोग तो सर्दियों में आप देखेंगे तो अक्सर कहते हैं कि पिछली बार से इस बार सर्दी ज्यादा है, ऐसा कहते हैं ना। एक्चुअली सर्दी ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई है। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं। परंतु ये भी मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। शबरी महातपस्विनी है और उसे सिद्धि प्राप्त है, परंतु उसमें सिद्धि का अहंकार लेश मात्र नहीं है। यही एक सच्चे भक्त की निशानी है। जी गुरुदेव।